आईनी तरमीम में भी ये देखा था कि बिलावल भुट्टो साहब कई बार मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे गए, आसिफा भुट्टो साहिबा भी उनसे मुलाकात के लिए गई। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब से फ़िलहाल मतलब जब अब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। शायद इसकी वजह एक ये भी है कि 61 वोट सेनेट में आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और फिर ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो ANP से भी वोट्स के हवाले से बातचीत कर रही है। 3 वोटों का फ़र्क है। खदीजा देखें, ये जो एक तो होती है नॉर्मल रूटीन की कानून साजी, जो कानून में तरमीम होती है, नए कानून बनते हैं, वहां तो सिंपल मेजोरिटी से आप काम चला लेते हैं। लेकिन जो आईनी तरमीम है, एक तो उसमें आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। दूसरा, उसमें अफजल बात हमेशा ये होती है कि उस तरमीम से पहले मुनासिब वक्त दिया जाए और एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, खास तौर पर उन फरीकैन के साथ जो उस तरमीम से इत्तेफाक नहीं करते या अपना कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उस तरमीम को पेश करने से पहले उस मुसव्वदे को तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या जैसे मैंने कहा चारों सूबाई असेंबली हैं उनके अंदर, इसमें इसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है और सबका इनपुट लेना बहुत जरूरी है। यही वो फर्क है जो आईनी तरमीम में और एक नॉर्मल बुनियादी कानून की तरमीम में होता है, कि आईनी तरमीम उसी वक्त अच्छी समझी जाती है जब वो कंसेंसस के साथ आए, उसमें कोशिश की गई हो सबको मनाने की, उसके बाद वोटिंग में 2/3 अक्सरियत की, इसीलिए इसके अंदर वो एक क्लॉज रखा गया।